आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मध्य प्रदेश में भारी उत्साह है और इसके लिए मोहन सरकार की भव्य तैयारी है। प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या जा रहे राम भक्तों का स्वागत और ट्रेनों की रवानगी पर समारोह कर पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रदेश के शहरों और गांवों में 22 जनवरी को हर घर दीप जलाने की तैयारी भी है। बाबा महाकाल का 5 लाख लड्डू का प्रसाद अयोध्या भेजा जा रहा है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में वितरित होगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में एलईडी से लाइव प्रसारण होगा। मोहन सरकार चित्रकूट को अयोध्या की तरह बनाएगी। चित्रकूट में हर साल रामायण मेला लगेगा। चित्रकूट में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलने वाले हैं। तो अयोध्या की तरह मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से राममय हो चुका है और अभी से ही जगह जगह कार्यक्रम भी शुरू कर दिए गए हैं और 22 जनवरी की भी खास तौर पर तैयारी की गई है। घर घर 22 जनवरी को दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में भी उत्सव की तैयारी है। रायपुर के पुलिस ग्राउंड में गाथा श्री राम की का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो 20 जनवरी को शुरू होगा शाम 5 बजे। राम मंदिर के इतिहास की इस दौरान गाथा सुनाई जाएगी। कार्यक्रम में राम मंदिर के संघर्ष के 500 साल और मंदिर से जुड़े 2000 साल पुराने इतिहास को नृत्य के जरिए पेश किया जाएगा। तो अलग अलग तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग तैयारी की गई है, क्योंकि ये उत्सव सिर्फ अयोध्या का नहीं है, ये उत्सव पूरे देश का है और पूरे देश को जोड़ने का काम किया है भगवान राम ने। और इसी को लेकर हर राज्य में आप देखेंगे कि विशेष तौर पर लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके के दीपों को अभी से खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें 22 जनवरी को दिवाली जो मनानी है और इसी के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में जरूर होगी, लेकिन उत्सव का माहौल छत्तीसगढ़ में भी होगा, मध्य प्रदेश में भी होगा और इसके साथ साथ सभी राज्यों में होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रदेश में उत्सव की तैयारी की जा रही है। ये हम आपको छत्तीसगढ़ की जानकारी दे रहे हैं, जहां पर रायपुर में खास तौर पर पुलिस ग्राउंड में गाथा श्री राम की कार्यक्रम का आयोजन होगा। 20 जनवरी को शाम 6 बजे से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस दौरान आपको राम मंदिर के इतिहास की गाथा सुनाई जाएगी। जो भी इतिहास रहा है, कितना लंबा संघर्ष, 500 सालों का संघर्ष, बहुत सारे लोग राम मंदिर के इंतजार में अपना दम तोड़ गए, लेकिन जो लोग हैं अब वो सभी गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक पल का। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं और राजेश हमारे साथ रायपुर से हैं। पहले मैं आपका रुख कर लेती हूं आकाश, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश भी राम में हो चुका है और सरकार की तरफ से भी 22 जनवरी के लिए खास तैयारी है। बिल्कुल, 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में दिवाली जैसा उत्सव देखने को मिलेगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा तैयारियां की हैं। मध्य प्रदेश के जो धार्मिक स्थल हैं, उन प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद ओरछा पहुंचेंगे, क्योंकि ओरछा भगवान राम राजा की नगरी है और यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि बाबा महाकाल की नगरी से 5 लाख लड्डू प्रसाद के तौर पर अयोध्या भेजे जाएंगे। इसके साथ ही जो यात्री मध्य प्रदेश के अयोध्या जाएंगे, उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा, समारोह किया जाएगा। दरअसल इस वक्त को, यानी कि 22 जनवरी का जो समय है, जो दिन है, उसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश के विक्रमादित्य ने ही हजारों साल पहले अयोध्या में मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे 500 साल पहले बाबर ने गिरा दिया। और अब मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा जब वहां पर दोबारा मंदिर की स्थापना हो रही है। इसलिए मध्य प्रदेश अपने स्तर पर जो भी कोशिशें हो सकेंगी इन यादों को सजोने के लिए, वो पूरी कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के घरों में 22 तारीख को दीप जलाए जाएंगे, चाहे वो शहर हो या गांव हो। पूरा दिवाली जैसा उत्सव देखने को मिलेगा। कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे, भगवान राम से जुड़े प्रसंग, इसके अलावा रामायण और अन्य पाठ भी मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग आयोजित कराएगा। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो सरकार ने तैयार की हैं।
जो हमें 22 तारीख को देखने को मिलेंगी। ठीक है आकाश, और छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी है समझ लेते अपने सहयोगी राजेश से। राजेश, 20 जनवरी को पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम तो आयोजन होगा ही, इसके अलावा और क्या तैयारी की है सरकार ने ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को यह ना लगे कि हम अयोध्या नहीं जा पाए, इसलिए छत्तीसगढ़ में खास कार्यक्रम क्या क्या किए गए हैं? देखिए, अयोध्या में ही उत्सव नहीं बल्कि समूचे पूरे देश में इस वक्त उत्सव का माहौल है। और छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही है। 20 तारीख को गाथा श्री राम की का आयोजन किया गया है और इसके अलावा उसी दिन शाम को ही जो नृत्य वाटिका है उसका प्रस्तुति कहीं ना कहीं किया जाएगा, जिसमें 500 साल पुराने जो संघर्ष हैं उसको कहीं ना कहीं बयां किया जाएगा। और इसके अलावा 2000 साल पुराने जो इतिहास है श्री राम मंदिर के, उसके भी बारे में कहीं ना कहीं नृत्य के माध्यम से बताया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में भी पूरी तैयारियां जोर शोर के साथ की जा रही है। जी ठीक है राजेश, एक बार मैं फिर आकाश का रुख करूंगी। आकाश, क्योंकि आप बता रहे थे कि जगह जगह एलईडी भी लगाई जाएंगी, तो क्या ऐसे प्रमुख कौन कौन से वो चौराहे हैं जहां पर एलईडी लगाई जाएंगी और कौन कौन से वो मंदिर हैं जहां पर एलईडी के जरिए 22 जनवरी का कार्यक्रम लोग आराम से देख सकेंगे लाइव? देखिए, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो चित्रकूट धाम हो या फिर ओरछा हो या फिर दतिया की मां पीताम्बरा पीठ हो या फिर हम आगर मालवा का नलखेड़ा मंदिर की बात करें, बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की बात करें या फिर छिंदवाड़ा के जाम सावली हनुमान मंदिर की बात करें, जो प्रमुख मंदिर हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी प्रमुख मंदिरों पर एलईडी से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, इन जगहों पर भी एलईडी लगाई जाएगी। ये तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही हैं। इसके अलावा जो प्रमुख नदियां हैं, खासतौर पर मां नर्मदा हो गई, इन नदियों पर भी मध्य प्रदेश में दीप दान होगा। यानी कि जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रहा था, पूरा दीपोत्सव, दिवाली जैसा माहौल अभी देखने को मिलेगा, 22 जनवरी को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बहुत शुक्रिया आकाश आपका भी, और राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।